with the name of Allah Almighty, the old man and the sea. Notes. Question number 5. Topic: the old man. Questions. Give a graphic pen picture of the old man. Old man की तस्वीर कशी करें. पेन पिक्चर दें, ग्राफिक तस्वीर के साथ उसकी शक्ल बनाएं. हाउ ही लुक्ड लाइक. ओल्ड मैन नजर कैसा आता था, दिखता कैसे था. आर एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज ओल्ड. या सवाल आया उसकी हर चीज बूढ़ी थी. एक्सेप्ट हिज आइज, सिवाय उसकी आंखों के. एंड दे वर चेयरफुल, और उसकी आंखें पुरमसरत थी. एंड अनडिफीटेड, और शिकस्त ना खाने वाली थी. ओल्ड मैन की खदोखाल के बारे में क्वेश्चन है कि पेन पिक्चर भी बनानी है, या क्वेश्चन आता है कि ओल्ड मैन टोटल बूढ़ा था लेकिन उसकी आंखें ग्लिटरिंग थी, ये ब्लू कलर की थी और डिटरमाइंड आइज थी. देयर आर मैनी गुड फिशरमैन. यहाँ पर बहुत सारे अच्छे फिशरमैन हैं. एंड सम ग्रेट वंस, और कुछ बहुत ही अजीम किस्म के फिशरमैन हैं. बट देयर इज ओनली यू, लेकिन मेरे लिए तुम ही हो. ये किसने कहा? ये मैनुलिन ने कहा था. मैनुलिन ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे और मछेरे हैं, बहुत अजीम भी हैं वो, लेकिन मेरे लिए तुम ही हो. इन द लाइट ऑफ अबव रिमार्क्स गिव एन एस्टीमेट ऑफ सेंटियागो. अबव रिमार्क की रोशनी में सेंटियागो का एस्टीमेट करें कि वो कितना अच्छा करैक्टर है, कि उससे ग्रेट फिशरमैन भी मौजूद हैं, लेकिन मैनुलिन कहता है कि मेरे लिए तुम ही अजीम हो, तुम ही अच्छे हो. डिस्क्राइब ओल्ड मैन्स पॉवर्टी. ओल्ड मैन की गुर्बत को बयान करें, वो कितना गरीब था, उसकी मुफलसी बताएं. एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, और ओल्ड मैन के पास कमी थी रिसोर्सेज, असबाब की, सामान की, चीज़ों की. डिस्कस दोज क्वालिटीज ऑफ ओल्ड मैन विच हेल्प हिम. वो क्वालिटीज बताएं ओल्ड मैन की जो ओल्ड मैन की मदद करती हैं टू सक्सीड इन हिज मिशन, उसके मिशन की कामयाबी में. ओल्ड मैन का मकसद कामयाब हुआ, उसने चीज़ को गेन किया जो वो गेन करना चाहता था. इसके लिए क्या चीज़ें थीं जो उसके लिए हेल्पफुल थीं? जैसा कि मैं कहूँगा डिटर्मिनेशन, उसके स्किल्स, हाँ, होप उसकी. द ओल्ड मैन इज़ बाय ऑल मीन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिशरमैन. हर तरह से ओल्ड मैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिशरमैन है, गैर मामूली फिशरमैन है. वो एक आला नस्ल का आला फिशरमैन है. एलाबोरेट, वाजे करें. और राइट अ नोट ऑन द हीरोइक स्पिरिट ऑफ द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन की हीरो जैसी रूह पर नोट लिखें. व्हाट आर सेंटियागोज पिलर्स ऑफ सक्सेस. सेंटियागो की कामयाबी के क्या सतून हैं, क्या बुनियादें हैं. वाई डज सेंटियागो नॉट माइंड द डिरोगेटरी रिमार्क्स ऑफ अदर फिशरमैन. सेंटियागो ने दूसरे फिशरमैन की तहकीर अमेज, बेइज्जती वाले अल्फाज का बुरा क्यों ना मनाया. कहानी ये है, ओल्ड मैन टेरेस पर जाकर बैठता है और वहाँ बैठकर वो काफ़ी पी रहा होता है मैनुलिन के साथ. कुछ दूसरे मछेरे बैठे होते हैं और वो ओल्ड मैन के बारे में डिस्कशन शुरू कर देते हैं. और वो मछेरे कह रहे होते हैं कि ओल्ड मैन काफ़ी अरसे से मछली पकड़ने में नाकाम रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड मैन सलाऊ हो गया है, बदकिस्मत हो गया है. लेकिन ओल्ड मैन ने इस बात का बुरा ना मनाया. तो वाजे करें कि ओल्ड मैन ने इस बात का बुरा क्यों नहीं मनाया. इस क्वेश्चन को यूं बताना है आपने. वाई डज सेंटियागो नॉट माइंड द डिरोगेटरी रिमार्क्स. ओल्ड मैन ने बेइज्जती वाले उन अल्फाज का जवाब क्यों ना दिया, उनका बुरा क्यों ना मनाया. ऑफ अदर फिशरमैन ऑन द टेरेस, चबूतरे पर, टेरेस पर, कॉफी शॉप पर बैठे हुए जब दूसरे फिशरमैन ने उसको बुरा कहा था. What were the old man's interests besides fishing? फिशिंग के अलावा ओल्ड मैन के किस चीज में इंटरेस्ट थे, किस चीज में इंटरेस्ट था ओल्ड मैन का? बेसबॉल में इंटरेस्ट था उसका. रेडियो में भी इंटरेस्ट था, रेडियो सुनता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था. आइए आंसर देते हैं इन तमाम क्वेश्चंस का. नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस हैं, आंसर सिंगल वन है.
संतियागो इज एन ओल्ड बट बोल्ड फिशरमैन। संतियागो बूढ़ा मगर बहादुर फिशरमैन था। सेंटेंस देखें, संतियागो इज एन ओल्ड बट बोल्ड फिशरमैन। सेंटेंस में रिदम है, इजीली आप याद कर सकते हैं इसको। हिज स्टबबर्न फेस, उसका झुलसा हुआ चेहरा। हिज सनबर्न फेस, सनबर्न झुलसा हुआ, जला हुआ, धूप से जो झुलसा हुआ है, जला हुआ है, उसका झुलसा हुआ चेहरा, नेक, झुलसी हुई नेक, एंड हेड, झुलसा हुआ सर, वर एज ब्राउन एंड रिंकल्ड, वो इतने ब्राउन और रिंकल्ड, झुर्रियों वाले थे, एज द पॉवर्टी ऑफ हिज हट, जैसा कि उसके हट की, उसके शायक की, उसके झोपड़े की गुर्बत थी। अगर आप शायक को देखते, झोपड़ी को देखते जिसमें ओल्ड मैन रहता था, तो वो पत्तों से बनी हुई थी और ब्राउन कलर की थी। जिस तरह के झोपड़ी गुर्बत का एक निशान थी, सिंबल थी, उसको देख कर लगता था कि इसके ऊपर सारे बट और झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और ये ब्राउन और सड़ी हुई है। इसी तरह ओल्ड मैन भी झुलसा हुआ था, उसका सर भी, उसका नेक भी, उसका फेस भी, यानी कि उस शायक का कलर और उसकी गुर्बत और ओल्ड मैन की रंगत और उसकी गुर्बत, बोथ वर इक्वल, सेम, एक जैसे थे। जैसे उसकी लिविंग थी वैसे उसका शक्ल सूरत थी। क्लियर? हिज सनबर्न फेस, उसका झुलसा हुआ चेहरा, नेक एंड हेड, और उसकी गर्दन और सर, वर एज ब्राउन एंड रिंकल्ड, वो इतने ब्राउन और झुर्रियों वाले थे, एज द पॉवर्टी ऑफ हिज हट, जितनी के उसकी हट की पॉवर्टी, गुर्बत जो है, रिंकल्ड और ब्राउन थी। ही वॉज पुअर इन हिज लिविंग, वो अपने रहन सहन के अंदर गरीब था, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, और वो फिजिकल अपनी ताकत के अंदर भी कमज़ोर था। बट इज ब्लू ब्रेव बर्निंग आइज, लेकिन उसकी ब्लू बहादुर और वो चमकती हुई आँखें, इन हिज फेस, उसके चेहरे के अंदर, उसके चेहरे के अंदर उसकी ब्लू ब्रेव बर्निंग जो आइज थी, वर एज ब्राइट, इतनी कोई चमकदार थी, एज द बर्निंग ब्राइट होप इन हिज हट, जितनी कि उसकी झोपड़ी के अंदर चमकती हुई उम्मीद थी। यानी कि फिर कंपैरिजन किया है, वो झोपड़ी तो गरीब थी, वो झोपड़ी तो ब्राउन थी, वो झोपड़ी तो झुर्रियों वाली थी, पत्तों वाली थी, गरीब थी, लेकिन उस गरीब झोपड़ी के अंदर, ब्राउन झोपड़ी के अंदर कोई उम्मीद रहती थी, नीली रोशनी की तरह कोई उम्मीद रहती थी वहां पर। इसी तरह ओल्ड मैन का पूरा चेहरा, मोरा, खदो खाल, शक्लो सूरत सारी ब्राउन और झुलसी हुई थी, लेकिन उस चेहरे के अंदर दो आंखें थी। वो आंखें कैसी थी? ब्लू ब्रेव बर्निंग। क्लियर? और ये कंपैरिजन हो गया, हमने दो कंपैरिजन दिए हैं, थोड़े से मुश्किल हैं। एक बात कि ओल्ड मैन जैसा गरीब है, झुलसा हुआ है, ब्राउन है, उसकी झोपड़ी भी वैसी झुलसी हुई, ब्राउन है, गरीब है। जिस तरह ओल्ड मैन के चेहरे में दो आंखें बर्निंग ब्राइट हैं, इसी तरह ओल्ड मैन की झोपड़ी के अंदर उम्मीद रहती है बर्निंग ब्राइट। ओल्ड मैन अपनी झोपड़ी में जब बैठा था तो उसने पहली बार कहा था, मैनुलिन तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं कल 85th डे को जाऊं और एक ऐसी मछली पकड़ कर ले आऊं जिसका वजन 1000 पाउंड से भी ज्यादा हो। तो ये एक होप थी जो झोपड़ी के अंदर थी, गरीब झोपड़ी में, और उसने कहा था 85 इज अ लकी नंबर। लकी नंबर कहा था, ये भी एक उम्मीद है। इन 3 सेंटेंसेस के अंदर आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, तो एज इट इज याद करेंगे। दिस इज द होप, ये वो उम्मीद थी, विच मेक्स हिम डिफरेंट, जो उसे डिफरेंट बनाती थी, फ्रॉम द अदर फिशरमैन, दूसरे मछियों से। एज दैट मैनुलिन सेड, जैसा कि मैनुलिन ने कहा, देयर आर मैनी गुड फिशरमैन, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे फिशरमैन हैं, एंड सम ग्रेट वंस, और कुछ अजीम फिशरमैन रहते हैं, बट देयर इज ओनली यू, लेकिन यहाँ सिर्फ तुम हो, बस मेरे लिए तुम ही अजीम हो। ये उस्ताद शागिर्द की लॉयल्टी होती है। इसी तरह पेरेंट्स की भी यही, आप लोगों की पेरेंट्स की तरफ भी यही रियलिटी, यही आपकी ड्यूटी है
कि हाँ लोगों के वालिदैन हैं, बहुत अच्छे अच्छे होंगे, लेकिन मेरे लिए आप हैं। ऐसे कहते हैं ना? हाँ, अगर नहीं भी कहते तो आज ऐसे कह देना है, ठीक है। He has nothing to earn, उसके पास कुछ भी नहीं था कमाने के लिए। Nothing to eat, खाने के लिए कुछ नहीं है। Nothing to wear, पहनने के लिए कुछ नहीं है। ओल्ड मैन जब सोता है तो उसके बिस्तर के ऊपर, बेड पर स्प्रिंग तो हैं लेकिन ऊपर कपड़ा और फोम नहीं है। वो बहुत सारे अखबार उठाकर स्प्रिंग के ऊपर डाल देता है और फिर सो जाता है। ट्राउजर उसने एक पहना हुआ है, उस ट्राउजर को उतार देता है और लपेट कर सर के नीचे रख लेता है। उसके बाद पहनने को कुछ नहीं है, सुबह उठता है वहीं ट्राउजर पहन लेता है दोबारा। ओके, दिस इज द ओल्ड मैन। नथिंग टू वेयर, पहनने के लिए कुछ नहीं। बट ओव नो मैन्स हेट, लेकिन किसी आदमी से नफरत नहीं करता। इनवाई नो मैन्स हैप्पीनेस, किसी आदमी की खुशियों से, वाह 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 लिखा हुआ है, अच्छा। ग्लैड ऑफ अदर मैन्स गुड, और दूसरे आदमियों की अच्छाई से ग्लैड, खुश हो जाता है। दैट इज हिज ज्यूल, और यही उसकी कीमती चीज है, यही उसका खजाना है, यही उसका जेवर है। आ गुड बैंक अकाउंट, यही उसका अच्छा बैंक अकाउंट है। ओके, क्या बैंक अकाउंट है उसकी सारा खजाना क्या है? उसका सारा खजाना यही है कि वो किसी से हसद नहीं करता। उसकी अपनी क्वालिटीज हैं, दूसरों की खुशी में खुश हो जाता है, दूसरों की अच्छाई देखकर वो खुश होता है, मायूस नहीं होता। यही उसका बैंक अकाउंट है, यही उसका खजाना है। सो ही डज नॉट माइंड द इंसल्टिंग रिमार्क्स ऑफ अदर फिशरमैन, क्योंकि वो अच्छा है, हसद नहीं करता, जेलसी नहीं है, तो वो अच्छे होने की वजह से किसी का बुरा भी नहीं मनाता। इसीलिए डज नॉट माइंड द इंसल्टिंग रिमार्क्स ऑफ अदर फिशरमैन, वो दूसरे फिशरमैन के इंसल्टिंग रिमार्क्स को माइंड नहीं करता। ऑन द टेरेस पर व्हेन दे डिक्लेयर हिम सलाउ, जब वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ओल्ड मैन सलाउ है, मनूस है, बदकिस्मत है। ही ओव्स हीरोइक क्वालिटीज, दूसरी बात यह है कि ओल्ड मैन के पास अंदर हीरोइक क्वालिटीज है, हीरो जैसी क्वालिटीज है। एज दैट, इसे आई नहीं पढ़ना, एज दैट पढ़ना है। एज दैट, जैसा कि। ही वॉज एक्सपर्ट, कि वो एक्सपर्ट था, फिलॉसफिकल था, पैशनेट जज्बाती भी था, एंड ह्यूमरस मजाया भी था। बिसाइड्स ही हैज ऑल द इंटरेस्ट्स, इसके अलावा, बिसाइड्स इसके अलावा, उसके अंदर तमाम वो दिलचस्पियां मौजूद थी विच हेमिंगवे ओज, जो हेमिंगवे अपने अंदर रखता था। यानी कि जो राइटर है, हेमिंगवे के अंदर जो दिलचस्पियां मौजूद थी, जिन चीज़ों में हेमिंगवे इंटरेस्ट लेता था, उसका हीरो भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल बेसबॉल, हेमिंगवे भी बेसबॉल में इंटरेस्टेड था, उसका हीरो सैंटियागो भी इंटरेस्टेड है। हैंड रेसलिंग, और हाथ के साथ पंजा आजमाई, इसमें भी वो इंटरेस्ट रखता था। एंड लॉटरी, हेमिंगवे भी लॉटरी खेलता था, यानी कि इनामी स्कीमें इनमें हिस्सा लेता था। तो ओल्ड मैन भी लॉटरी, कहता नहीं है कि मुझे राइफल टिकट खरीदना है 85 नंबर का। These pillars make him a multi-talented max, ये चीज उसे हर फन मौला बना देती है। एंड गोल विनर, और जीत जाने वाला बना लेती है। तो क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व किया? पहले हमने उसकी फिजिकल लिविंग देखी, डिस्कस की, फिर उसकी आंखों की बातें की हमने, फिर हमने बताया कि मैनुलिन कहता है कि ये सबसे अच्छा फिशरमैन है, ग्रेट फिशरमैन है। फिर बताया कि ओल्ड मैन की क्वालिटीज़ क्या हैं। सेकंड पैराग्राफ में हमने ओल्ड मैन की सारी क्वालिटीज़ डिस्कस की हैं, और ऊपर वाले क्वेश्चंस का सबका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सैंटियागो इज अ कोड हीरो, सैंटियागो कोड हीरो है, ऐसा हीरो जिसे बिला तफरीक तमाम लोग फॉलो करने लग जाएं, उसे कोड हीरो कहते हैं।
ना लोग रिलीजन को आड़े आने दें, ना नेशन को, कौमियत को। लोग बस एक शख्स को देखें, उसकी क्वालिटीज़, उसका रहन सहन उन्हें इतना अच्छा लगे कि बस सारे कहें इसको फॉलो करना है। अपनी नेशनैलिटीज़ भूल जाएं, अपने रिलीजन को भूल जाएं, बस उस शख्स के उस अजमत को याद रखें। तो ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? कोड हीरो। आपका इकबाल कोड, आज इकबाल डे है ना, चलो आज कड़वी बात भी कर लेते हैं इकबाल के बारे में, मैं तो हमेशा करता हूँ। हाँ, शेर क्या सुनाने हैं? कोई अच्छा शेर कहा हो तो सुनाए जी। ना समझ आने वाले शेर हैं, शेर सादे होने चाहिए। अच्छा जी, तो हाँ क्या कहने लगे थे? मुझे बात भूल गई। अच्छा, सेंटेंस क्या था? हाँ जी, कोड हीरो। तो मुझे बताइए, इकबाल को आप हीरो लिखते हैं, क्या इकबाल कोड हीरो है? अब आवाज निकाल लें। सर एक्चुअली जो ये समझते हैं पाकिस्तान का बनना ठीक है, कायदे-ए-आज़म की स्टैंड ठीक है, उनके लिए है, जो नहीं समझते उनके लिए नहीं है। ठीक है, कोड हीरो वैसे भी नहीं होगा, वो मुसलमानों के लिए सिर्फ हो सकता है, सबके लिए नहीं। सबके लिए नहीं हो सकता ना, हिंदू डिसलाइक करेंगे। ठीक है, इसी तरह एक राइटर है, उसका नाम है, पोइट है टी.एस. इलियट। उसकी एक पोइम पढ़ाएंगे, डिपार्चर एंड अराइवल भी पढ़ाएंगे, बड़ी औखी सी पोइम है उसकी। हाँ, तो वो जो लिखता है वो कहता है कि आओ सारे मिलकर इस पूरी सदी को खूबसूरत कर देते हैं। तो उसमें ना रिलीजन है, ना नेशन है, ना टेरिटरी है, कोई चीज़ भी नहीं है। तो वो कोड हीरो हो सकता है कि भाई ज़्यादा लोगों को अपने साथ कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कोड हीरो गूगल है। गूगल जो है ये भी कोड हीरो है, पूछता है आपका कौन सा रिलीजन है, जो चीज़ कहते हो निकाल के देता है ये लोग। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान का बनना भी तो सिर्फ मुसलमानों के लिए था ना, तो इस वजह से भी मुसलमानों का। ठीक है, ये एक लंबी बहस है इसके ऊपर ना, मुझे बहुत सारी इस पर बातें आती हैं। ओके, अ कोड हीरो इज द पर्सन हु हैज एन एप्ट। अच्छा, सवाल पूरे नहीं हुए मेरे ख्याल में। संतियागो इज अ कोड हीरो फ्रॉम नेक डाउन टू नेक अप। संतियागो नेक से नीचे भी कोड हीरो है, नेक से ऊपर भी कोड हीरो है। ठीक है, तो डिस्कस करें। हीरो ऑफ द नावल इज अ ट्रू कोड हीरो। इस नावल का हीरो ट्रू कोड हीरो है, क्योंकि ये हीरो किस चीज का लेसन देता है? आप बताएं गुड़िया, जो जमाई ले रही हैं, क्या हाल है आपका? ठीक है, हाँ, करेज का, होप का, स्ट्रगल का। आ कोड हीरो इज द पर्सन, कोड हीरो ऐसा शख्स होता है हु हैज एन एप्ट सिस्टम ऑफ लाइफ, जिसका बिल्कुल मुनासिब ठीक जिंदगी गुजारने का सिस्टम होता है, विच कैन बी फॉलोड, जिसको लोग फॉलो भी कर सकते हैं, बाय अदर्स, दूसरे लोग फॉलो भी कर सकते हैं, विदाउट एनी प्रिजुडाइस, बगैर किसी प्रिजुडाइस के। व्हाट इज द वर्ड? प्रिजुडाइस। फिर कहें, बगैर किसी तासुब के, जेलिसी के, लोग उसे फॉलो भी कर सकते हैं, वो कोड हीरो होता है। क्लियर? द अपडेट संतियागो इज अ टार्जन। हम कहते हैं ये बेहतरीन अपडेट संतियागो एक टार्जन की मानद है। हु सीम्स टू वॉक, ऐसा लगता है वो चलता है, ऑन विंग्स, परों पर, एंड ट्रेड इन द एयर, और कदम भरता है हवा में। ठीक है, ऐसा जबरदस्त ताकतवर टार्जन है क्योंकि उसके अंदर इंड्योरेंस की ताकत है, बर्दाश्त की ताकत है। ऐसा लगता है कि वो परों के ऊपर चलता है और हवा में कदम रखता है। ओके, हमने बस ओल्ड मैन की तारीफ की है इस सेंटेंस में कि जी बहुत अच्छा था। आफ्टर संतियागो इज एन ओल्ड बट बोल्ड फिशरमैन। सेम पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला। क्लियर? आफ्टर नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, he has nothing to earn, nothing to eat। सेम पैराग्राफ जो क्वेश्चन नंबर 5 का है। So these are the two questions which you have to prepare. Okay?